अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं मोहम्मद सुहेल और मैं ज़फ़र इकबाल। और आज हम इस वीडियो पर करने जा रहे हैं। इस वीडियो का टाइटल है मोदी साहब के कॉन्फिडेंस ने तो सुपर पावर को भी तनाव में डाल दिया। तनाव में तो चलो सबसे पहले वीडियो देखते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। चलो वीडियो करते हैं शुरू। वजह क्या है? मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाइडेन साहब क्यों ऐसे स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है उसकी? मतलब वो डबल माइंडेड है कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, या क्या वजह हो सकती है इसकी? लेकिन मोदी जी बड़े क्लियर हैं जी, बिल्कुल सेट हैं, कोई मसला नहीं है। कीमतें आसमान को जाके लगी हैं। डॉलर की कीमत कहां से कहां चली गई। आईएमएफ ने मुंह पे चपेड़ मार के वापस भेज दिया। सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा इंडियन वहां पे, सबसे हाईएस्ट डायस्पोरा पर कैपिटा इनकम वाला इंडियन। उनकी कंपनियों को जो आजकल चलाता है, लिटरली जो कंपनियां चलाता है, अगर ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियंस कंट्रोल द अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि जी इंतखाबात के हवाले से जत्थे के सरबराह इमरान खान साहब की डिक्टेशन नहीं चलेगी। इंतखाबात कब कराने हैं इसका फैसला ऐवान करेगा। वो एज ए कस्टमर जाते हैं, उनके पास देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेने के लिए भी बहुत कुछ है। हमारे पास ना देने के लिए कुछ है ना लेने के लिए पैसे हैं। क्वाड का या ऑस्ट्रेलिया या उनके रिलेशनशिप या जयशंकर से अपने आप को कंपेयर करना मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती होगी। देख करके हड्डी फेंकनी होती है कि सामने वाला मांगता क्या है। उन्होंने कहा कि मजहबी टच दे दो, क्योंकि यहाँ आदमी मजहब के नाम पर तो बेकाबू हो ही जाता है। ये जो उन्हें लाखों इंजीनियर चाहिए अपनी आईटी को चलाने के लिए, वो कहां से आते हैं? वो इंडिया से आते हैं। एग्जैक्टली। डाटा सेंटर कहाँ है? इंडिया में है। उनका बैकएंड कहाँ है? इंडिया में है। ट्रेड किसके साथ हो रहा है? इंडिया के साथ। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि इस बार क्वाड की बैठक में प्राइम मिनिस्टर मोदी का आत्मविश्वास देखने ही वाला था। यूं कहा जाए कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का कॉन्फिडेंस जो बाइडेन से भी ज्यादा था। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपने आप को एक उच्च कोटि के वर्ल्ड लीडर के तौर पर पेश किया, इसीलिए आज हर तरफ प्राइम मिनिस्टर मोदी के आत्मविश्वास की बात हो रही है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर कहीं भी जाता है तो सिर्फ भीख मांगने जाता है, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर की प्रेफरेंसेस और होती हैं। भारत में इसीलिए हर जगह से धड़ाधड़ निवेश आ रहा है और पाकिस्तान में लोग सड़कों पर हैं और अपने ही मुल्क की प्रॉपर्टी को आग के हवाले कर रहे हैं। पाकिस्तान आज अपनी पॉलिसीज की वजह से सिर से लेकर पांव तक कर्ज में डूबा हुआ है। पाकिस्तान में इतनी ज्यादा महंगाई से अफरा तफरी है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा। सो फ्रेंड्स, लेट्स स्टार्ट दिस वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू सो मच। वजह क्या है? मतलब नरेंद्र मोदी जी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, लेकिन बाइडेन साहब क्यों ऐसे स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं? क्या वजह है उसकी? मतलब वो डबल माइंडेड है कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना, या क्या वजह हो सकती है इसकी? लेकिन मोदी जी बड़े क्लियर हैं जी, बिल्कुल सेट हैं, कोई मसला नहीं है। हाँ फगर भाई, मैं इसी पे आ रहा था। देखिए, ये सब तो हमने इसके फायदे नुकसान गिना लिए। अब इसमें एक चीज आ गई। अब यहाँ बहुत बड़ी कवायद चल रही थी। बहुत एनालिस्ट का ये मानना था कि रशिया वाला मसला उठेगा। मैं शायद एक वाहिद आदमी था जिसने डिक्लेयर किया था कि रशिया और चाइना की बात भी नहीं कहेगी। अगर आप ज्वाइंट स्टेटमेंट देखें ना, उस पर रशिया ना चाइना है, और दूसरे ये अटकलें लगाए जा रहे थे। काफी हमारे एनालिस्ट बहुत महान है, उन्होंने बोला था जब मोदी जी बाइडेन साहब के सामने आएंगे तो रशिया यूक्रेन वाला मसला उठेगा। मैंने ये बताया था उनको, भाई ये मसला उठ ही नहीं सकता, बिकॉज जियोपॉलिटिक्स क्रिकेट नहीं कि आपने 6 बॉलें करनी और मुझे 6 बॉलें डक करनी है। जियोपॉलिटिक्स में आप तीर तभी चलाते हो व्हेन यू आर शूटिंग टू किल। आफ्टर व्हाट हैपेंड इन यूएस विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैंने बोला था जो बाइडेन विल नॉट ब्रिंग अप रशिया एंड यूक्रेन बिकॉज दे नो कि इंडिया इज नॉट गोइंग टू चेंज योर पोजीशन। अब व्हाई शुड ही गेट ह्यूमिलिएटेड एट द वर्ल्ड स्टेज बाय ब्रिंगिंग इट अप अगेन? मैंने कहा वो उठाएगा ही नहीं। देखिए, ये सेम डिप्लोमेसी में मुद्दे तभी उठाए जाते हैं व्हेन यू आर गोइंग टू गेन। क्रिकेट मैच नहीं है कि भाई आपने 6 बॉलें तो करनी और मेरे को 6 बॉलें खेलनी है, ऐसा होता नहीं है। तो इसलिए मैंने बोला था ना रशिया आएगा, ना चाइना आएगा, ना रशिया यूक्रेन की बात आएगी। तो उन्होंने ये किया, ये बहुत क्लियरली हो गया। अब आप बोलेंगे अभी जो इंडिया और यूएस की फकर भाई परिस्थिति है, ट्रस्ट और ट्रेड और पार्टनरशिप इज अ कंपल्शन नॉट ऑप्शन। एग्जैक्टली। जैसे सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर हम उनके चाइना के बाद, हमारे साथ उनका 20 बिलियन का केवल डेफिसिट है, वो भी हम हथियार खरीद लेते हैं।
जी। दूसरी बात, सबसे रिचेस्ट डायस्पोरा इंडियन वहां पे, सबसे हाईएस्ट डायस्पोरा पर कैपिटा इनकम वाला इंडियन। उनकी कंपनियों को जो आजकल चलाता है, लिटरली जो कंपनियां चलाता है, अगर ज्यूज कंट्रोल द अमेरिकन इकोनॉमी, इंडियंस कंट्रोल द अमेरिकन कॉर्पोरेट्स। देखिए, राइट। सत्या नडेला को छोड़िए, ऐसे हजारों सीईओज और हैं जो इंडियन ऑरिजिन के हैं। उनके यहाँ 30% जो वॉटन हो, केलॉग हो, कॉर्नेल हो, जो बच्चा है पढ़ने वाला, वो इंडियन है। आज वॉटन का, केलॉग का डीन कौन है? दे आर अगेन पीपल फ्रॉम इंडियन ऑरिजिन। आज वहां पे पॉलिटिक्स में है। दूसरी बात, ये जो उन्हें लाखों इंजीनियर चाहिए अपनी आईटी को चलाने के लिए, वो कहां से आते हैं? वो इंडिया से आते हैं। एग्जैक्टली। डाटा सेंटर कहाँ है? इंडिया में है। उनका बैकएंड कहाँ है? इंडिया में है। ट्रेड किसके साथ हो रहा है? इंडिया के साथ हो रहा है। और फखर भाई, अगर क्वाड में से इंडिया को निकाल दे तो क्वाड तो सर्वाइव ही नहीं करेगा ना। क्वाड स्टिंग, अगर ये निकाल दो तो क्वाड में बचा क्या? पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल ही नहीं। पॉसिबल नहीं। इसीलिए इंडो पैसिफिक कमांड नाम दिया गया, नाम वाज चेंज टू इंडो पैसिफिक कमांड। अब जब इतनी चीजें स्टैक, और मतलब नीडलेस टू से वी आर द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी एंड दे आर द ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी। अब इतनी सारी चीजें जो है, रशिया यूक्रेन की लड़ाई तो मूंछ की लड़ाई है। देखिए, अब उनका क्या है कि उसके कारण आप इतनी चीजों को जेपरडाइज नहीं कर पाओगे। अगर आप इसको जेपरडाइज कर रहे हो तो आप सीधा सीधा चाइना को मौका दे रहे हो। और इसीलिए हुआ क्या, अब अगला स्टेप आता हूं, हुआ क्या फखर भाई, जब ये चाइना को पता लग गया 40% जीडीपी वर्ल्ड का निकल गया। और एक और एंगल बता रहा हूं फखर भाई, आप देखिए ये जो 13 कंट्री है, इनकी आबादी कितनी है? बहुत बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल डाइवर्स है। इन कंट्रियों के पास दुनिया का 2/3 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कहाँ है? 2-3 फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन कंट्रियों के पास है। इन कंट्रियों की मिलिट्री माइट को कवर कर लीजिए, इन कंट्रियों की टेक्नोलॉजी माइट देख लीजिए, इन कंट्रियों का पीपीपी से जीडीपी देख लीजिए, जीडीपी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी। तो ये जो अलायंस बन के आया है, ये जो निकल के आया है, ये एक बहुत बड़ी चीज हो गई। चाइना के हवा तक नहीं लगी। और फखर भाई, आधे घंटे में अनाउंस हो गया, साइन हो गया, काम खत्म। चाइना व्हाट टू रिएक्ट, उन्होंने जहाज उड़ा दिए। एग्जैक्टली उस पे आ रहा हूं। लेकिन एक तो स्टेट ऑफ मलाका बड़ी एक इंपॉर्टेंट किस्म की, जैसे कहते हैं गेटवे है इन कंट्रीज के लिए। जापान भी उसके ऊपर डिपेंडेंट है, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड भी डिपेंडेंट है, इंडोनेशिया तक उसकी वो सारी चीजें जा रही होती है, और यकीनन वो हिंदुस्तान के ऊपर से वो गुजर रही है। दूसरा जो मैंने आपसे बात की थी कि क्वाड की मीटिंग हम देख रहे हैं कि बड़ी अहम मीटिंग ये हुई, लेकिन नए अलायंसेस बनकर वहां पर इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज हो रही हैं, जबकि पाकिस्तान इस वक्त किसी भी इस तरह के अलायंस में शामिल नहीं है। तो इस पे आप, पाकिस्तान पे इस तरह का क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, पाकिस्तान इस वक्त पहले सबसे, आज तो हालात बदतरीन हो चुके हैं। आप इस वक्त किसी अलायंस में या डिप्लोमेसी, फॉरेन रिलेशंस के बारे में तो आप सोच भी नहीं सकते, ख्वाब भी नहीं देख सकते। लेकिन इससे पहले भी आप क्या थे? इससे पहले भी आपकी क्या परफॉर्मेंस थी? आप पहले भी आइसोलेशन में जा चुके थे। हर कंट्री से या तो आप कर्जा लेने जाते हैं या आप उसके खिलाफ एक कैंपेन शुरू कर देते हैं। चाइना भी नाराज था, अमेरिका भी नाराज था, अफगानिस्तान आपको थ्रेट कर रहा है जिसके लिए आपने इतना कुछ किया है। आपकी पहले भी फॉरेन पॉलिसी तो थी नहीं, तो अब भी क्या होगी? मैंने इसी के हवाले से जो आपसे बात की थी कि हमारा इंडिया से कंपैरिजन नहीं है। इंडिया जो कर रहा है, भारत जो कर रहा है, वो कर्जे मांगने नहीं जाते, वो डेफर्ड पेमेंट पे पेट्रोल लेने नहीं जाते। वो जहां जाते हैं वो एज ए कस्टमर जाते हैं। उनके पास देने के लिए भी बहुत कुछ है, लेने के लिए भी बहुत कुछ है। हमारे पास ना देने के लिए कुछ है, ना लेने के लिए पैसे हैं। हमारा उनके साथ कंपैरिजन करना, क्वाड का या ऑस्ट्रेलिया या उनके रिलेशनशिप या जयशंकर से अपने आप को कंपेयर करना, मेरे ख्याल में बहुत ज्यादती होगी। मेरा इस वक्त ये इशू होगा कि हमारी फॉरेन सर्विस में, मैं एक बात जरूर कहूंगा, आई वाज क्वाइट इम्प्रेस्ड बाय बिलावल भुट्टो। हाँ जी गाइस, तो जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, तो वीडियो भाई काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि आपको भाई इस चीज़ का पता है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी जी गए थे, अभी उनकी जो क्वाड की भाई मीटिंग हुई है, तो उसमें उन्होंने काफ़ी अच्छी डीलिंगें रखी हैं, काफ़ी अच्छे उनके भाई मुआहदे हुए हैं, जो कि इनकी 4 कंट्रीज़ की बनी हुई है। लेकिन यह है कि इससे काफ़ी लोगों को आग वाग लगनी थी, क्योंकि भाई इनसे अपना तो संभाला नहीं जाता, तो अपने ऊपर वाले जो हैं उन पर भी ये उंगली उठाना शुरू कर देते हैं। ये इनकी इनका बहुत ज़्यादा ना, इसको भी कॉन्फिडेंस बोलते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने वो कॉन्फिडेंस से अगर फैसले लिया ना, तो इनका भी कॉन्फिडेंस अपना ही है भाई। अगर देखें तो आप हर एक चीज़ में इनका जो होता है ना, इन्होंने जो बात करनी होती है उसमें कॉन्फिडेंस इसका अलग होता है, कि जैसे यही कि भाई जो बाइडन के नीचे यही काम कर रहे हैं, यही जो बाइडन है, पता नहीं भाई, देख लें कि इस कॉन्फिडेंस से आपको भाई अंदाज़ा लगाना चाहिए कि भाई हम
अमेरिका को भी आंखें दिखा रहे हैं। बस ये कॉन्फिडेंस हमें चाहिए था और जो हमें मिल गया है। और बस अब देखे जाए ये होता क्या है और क्या नहीं होता, क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये भाई सरवाइव करे। इसमें तो कोई शक नहीं कि भाई सुपर पावर भी अब इंडिया के आगे झुकते हैं, क्योंकि हमने कार्ड में भी देखा था जो उनकी पिक्चरें थी, वो प्राइम मिनिस्टर इंडिया के वो सबसे आगे थे और अमेरिका भी पीछे था, सब पीछे तुरते थे या चल रहे थे। तो पता तो तब भी चल गया कि भाई सुपर पावर भी झुकती है। अब IMF जो है वो भी इनसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि आप ऐसा ना करें, जो है ना आप बंद ना करें, वो जो आप यार क्या एक्सपोर्ट बंद ना करें, क्योंकि इस पर बहुत असर पड़ता है। तो इसमें कोई शक नहीं कि सुपर पावर तो उनके आगे झुकते भी हैं और वो झुका भी रहे हैं। क्योंकि हाल ही की बात है कि हम 2-3 माह पीछे चले जाएं तो हम वीडियो बनाते थे और सरलौक ही हमें बोलते थे कि ऐसा कुछ सीन होने वाला नहीं है, एक चाइना कोई माँ के पेट से तो नहीं जम कर आया कि सुपर पावर बन गया या उन्होंने इतनी तरक्की कर ली। वो इसी साइड पर हम भी चाह रहे हो, एक ना दिन आपको दिखाएंगे भी, क्योंकि हमने तो सिर्फ ट्वीट ही करने होते हैं कि ऐसा हो गया वैसा, हम बातों से सब कुछ पता कर लेते हैं, लेकिन वो कर दिखाते हैं। और आज वो दिन है कि इंडिया को सब सलाम भी कर रहे हैं, उनके आगे झुक भी रहे हैं। बिल्कुल सुपर पावर भी आखिरकार। तो इससे अब फैक्ट तो, क्योंकि पहले तो कार्ड की ना तो उन्होंने न्यूज़ इधर दी थी पाकिस्तान के, हमारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी हैं, न्यूज़ वेबसाइट भी हैं, हमने कहीं से भी न्यूज़ नहीं सुनी कार्ड की। या इस पर एंड पर कुछ BBC न्यूज़ वालों ने एक न्यूज़ दी थी, तो तब जाकर कुछ पाकिस्तानियों को पता चला था, लेकिन ऑल ऑफ पाकिस्तानियों को नहीं पता चला, क्योंकि जो इधर पॉलिटिक्स के हालात है ना, वो बस अब पाकिस्तान पर ही महदूद हैं। ये बस पाकिस्तान ही देखते हैं कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। क्योंकि पहले अब ये बातें हम देखते थे कश्मीर में, उधर इसराइल में, फ़लस्तीन में जो होता था, शेलिंग हो रही थी होती या इधर हो रही होती, लेकिन अब बातें वो पाकिस्तान में हो रही हैं, शेलिंग भी हो रही है, सब कुछ हो रहा है। और ऊपर से कोई इतना है, लोग पाकिस्तान को ना तो इंटरेस्ट दे रहे हैं और ना कुछ इनकी हेल्प वगैरह कर रहे हैं, तो इसलिए पीछे से पीछे पाकिस्तान जा रहा है। बिल्कुल भाई, आप यहाँ पे जो बैठे हैं, जो इधर न्यूज़ एंकर्स जो हैं, उनकी जो है ना वो आप बातें सुन लें, उनमें भी आपको जो है ना वो इस तरह की कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। जिस तरह आप वो एक इंडियन भाई बैठे हुए हैं, वो यूसुफ सई के साथ जो है ना वो बात कर रहे हैं, तो वो अपने जो भी अपने स्टेप्स के साथ वो उनकी अचीवमेंट हैं, कहाँ पे है, वो सारी जो है ना वो काउंट करके जो है ना उनको समझा रहे हैं। लेकिन जो हमारे वाले हैं उनको देख लें कि वो बस उसने इस्लामी टच पैर दिया, उसने ये कर दिया, उसने बंदे इतने ले आया, ये है वो है, ये सारा दिन बेचारे इसी कामों में जो है ना वो लगे। इनकी अपनी कोई क्रेडिबिलिटी जो है ना वो नज़र नहीं आती कि इनके अंदर क्या है। तो उसी तरह जो है ना वो बाकी ज़ाहिर बात, आप एक चैनल पे बैठे, नेशनल चैनल पे बैठे, तो आप को मुल्की अचीवमेंट बताएं, जो नेक्स्ट प्लान है वो बताएं कि आगे क्या करना है। लेकिन ये कि इनको जो है ना वो इस तरह कंट्रोल किया गया कि आपने जस्ट इनके ख़ानदान की तारीफ़ करनी है, इनके जो शख्सियत परस्ती जो है ना उनकी तारीफ़ करनी है कि वो ऐसा है, वो उसने आज जो है ना वो कर दिया, उसने ये कर दिया, आज उसका खिताब था, आप जो उसको जो है ना उसने ये कह दिया, आपने ये करना है, बस उसने अनाउंस कर दिया है, मतलब उसने एक 2000 का जो है ना वो पैकेज अनाउंस किया है, आपने वाह कर देनी है। इस तरह के जो है ना वो मामला में ये पड़े हुए हैं। तो इंडिया तो खैर बाकी इसमें कोई शक नहीं है कि वो अपने आप को जो है ना वो मनवा रहा है। बिल्कुल भाई, और उम्मीद करते हैं कि गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।